नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को बोलना और पढ़ना सिखाने वाला हूं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आप भी अंग्रेजी को बोल सकते हैं, आप भी अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे, किस तरीके से बोलेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही आसानी से आपको सिखाऊंगा। बस यह वीडियो लास्ट तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देखने जा रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए लिखा कि यहाँ पर अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो इस प्रकार से सीखें। किस प्रकार से देखते हैं। देखिए पहला शब्द है बच्चों आई। इसे हम क्या पढ़ते हैं? आई। सबसे छोटा शब्द है बच्चों, छोटा शब्द कह लीजिए या फिर लेटर कह लीजिए, अक्षर कह लीजिए, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं आई। इस आई का मतलब होता है मैं। क्या होता है? मैं होता है। आई मतलब होता है मैं, ठीक है। जैसे अगर आप अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप आई का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक किसान हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक कुछ भी हूँ, तो उसके लिए आप आई का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। आई एम ए फार्मर, मैं एक किसान हूँ। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपने बारे में कुछ कहने के लिए आप आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब अगर आप हैं तो आपकी कोई चीज़ भी होगी तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? जैसे आपके पास एक कार है, आपका एक घर है, आपके कोई भी चीज़ है तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं? उसके लिए आप माई का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? माई। इस माई का मतलब होता है मेरा। क्या होता है? मेरा होता है। जैसे यह मेरा कार है, यह मेरा फ़ोन है, यह मेरी किताब है, यह मेरा कंप्यूटर है, तो उसके लिए माई बोलेंगे, ठीक है। जैसे दिस इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन। तो इस तरीके से अगर आप अपनी चीज़ को बताने के लिए माई का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपकी है उसे आप बताना चाहते हैं तो माई बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? माई मतलब होता है मेरा। बहुत ही आसानी से आपको यह शब्द सिखाऊंगा, बस आप ध्यान से यह वीडियो देखिए। आगे लिखा है बच्चों यम ई, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? मी। क्या पढ़ेंगे? मी। इस मी का मतलब होता है मुझे। क्या होता है? मुझे होता है। मी मतलब मुझे। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं बच्चों, आप बस ध्यान से सीख लीजिए। अगला शब्द है वाई ओ यू, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? यू। वाई ओ यू मतलब हो गया यू, ठीक है। अब इसे हम पढ़ेंगे यू। यू का मतलब होता है तुम। क्या होता है? तुम होता है। यू मतलब तुम। जैसे आप हैं तो आपके सामने एक आपका दोस्त है तो वह क्या हो गया? यू हो गया। यू मतलब हो गया तुम, ठीक है। तुम बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। जैसे यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो, ठीक है। तो यू मतलब हो गया तुम। यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। यू आर माई टीचर, तो आपके लिए भी यू का प्रयोग करेंगे, तुम के लिए भी यू का प्रयोग करेंगे। अब कोई चीज़ जैसे वह तुम है तो उसकी भी कोई चीज़ होगी, उसकी भी चीज़ तो होगी ही ना, तो उसके लिए हम योर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? योर का प्रयोग करेंगे। योर मतलब होता है तुम्हारा। क्या होता है? तुम्हारा होता है। जैसे तुम हो तो तुम्हारी भी कोई चीज़ होगी तो इसके लिए योर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे दिस इज़ योर बुक, यह तुम्हारी किताब है। दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ योर बाइक, ये तुम्हारी गाड़ी है। दिस इज़ योर कार, यह तुम्हारी कार है। तो योर मतलब हो गया तुम्हारी, ठीक है। तुम्हारी या तुम्हारा बोल सकते हैं। तो तुम हो तो तुम्हारी भी कोई चीज़ होगी, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों एक यू और लिखा हुआ है, वाई ओ यू यू, यहाँ पर भी लिखा हुआ है यू। तो इस यू का मतलब होता है बच्चों तुम्हें। क्या होता है? तुम्हें होता है या तुझे होता है, ठीक है। जैसे आई लव यू,
आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुम्हें प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो यहाँ पर जो यू है बच्चों, यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है, और यहाँ पर जो यू लिखा है यह सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यू का मतलब हो गया तुम्हें या तुझको, ठीक है, या तुमसे। जैसे आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। दोनों यू है बच्चों, लेकिन दोनों का अलग अलग जगह प्रयोग होता है। आगे लिखा है डब्ल्यू ई, इसे हम पढ़ते हैं वी। वी का मतलब होता है हम। क्या होता है? हम होता है। जैसे मैं अकेला हूँ तब बोलेंगे आई, लेकिन अगर आप सामने हैं तो बोलेंगे तुम, यू बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लीजिए 4-5 लोग मिल गए हैं तो हम बोलेंगे वी। क्या बोलेंगे? वी। जैसे आप हैं और आपके दोस्त भी आपके साथ आ गए हैं तो आप वी बोलेंगे। वी मतलब होता है हम, या हम सब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हम सब। जैसे वी आर सीटिंग, हम सब बैठे हैं। वी आर सीटिंग। ठीक है, तो हम सब बैठे हैं। अब जैसे हम लोग हैं तो हमारी भी कोई चीज़ होगी। ठीक है, हम लोग हैं, जैसे हमारे मित्र हैं और हम उसमें मैं भी बैठा हूँ तो हमारी भी कोई चीज़ होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? उसके लिए हम आवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आवर। आवर मतलब होता है हमारा। क्या होता है? हमारा। आवर मतलब होता है हमारा। जैसे दिस इज़ आवर कार, यह हमारा कार है। दिस इज़ आवर कार, यह हमारी कार है। ठीक है, दिस इज़ आवर कार। देखिए, अगर आपकी अकेले कार है तब तो आप माई बोलेंगे। ठीक है, अगर अकेले आपकी कार है तब माई बोलेंगे, लेकिन अगर सामने वाले की कार है तब तो आप योर बोलेंगे। ठीक है, योर मतलब तुम्हारी हो गई। लेकिन अगर आप बहुत सारे लोग हैं, उनकी कार है, तो आप आवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आवर मतलब हमारा। आगे यूएस, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों अस। अस का मतलब होता है हमें। अस मतलब हमें। जैसे लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो। लेट अस रन, हमें दौड़ने दो। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो अस मतलब हो गया हमें। अगला शब्द है THEY, तो इसे हम पढ़ेंगे बच्चों दे। क्या पढ़ेंगे? दे। दे का मतलब होता है वे। दे मतलब वे होता है, या वे सब बोल सकते हैं। ठीक है, वे सब। दे मतलब हो गया वे सब। जैसे आपके मित्र हैं लेकिन आपसे थोड़े दूर पे बैठे हुए हैं तो आप क्या बोलेंगे? वे सब। वे सब, तो उसके लिए हम बोलेंगे दे। जैसे दे आर माई फ्रेंड, वे सब मेरे मित्र हैं। दे आर माई फ्रेंड्स, वे सब मेरे मित्र हैं। ठीक है, अब वे सब हैं तो उनकी भी कोई चीज़ होगी, यानी बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनकी भी कोई चीज़ होगी, तो उसके लिए हम दियर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दियर। दियर मतलब होता है उनका। क्या होता है बच्चों? उनका होता है। जैसे यह उनका कार है तो बोल सकते हैं दिस इज़ दियर कार, यह उनकी कार है। दिस इज़ दियर कार। ठीक है, यह उनकी कार है। यह उनका गाड़ी है। दिस इज़ दियर बाइक, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो दियर मतलब हो गया उनका। समझ में आ गया। आगे लिखा है THEM, इसे हम पढ़ेंगे देम। क्या पढ़ेंगे? देम। देम का मतलब होता है वह, सॉरी, देम का मतलब होता है उन्हें। क्या होता है? उन्हें होता है। जैसे उन्हें जाने दो, लेट देम गो, उन्हें जाने दो। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो। लेट देम सीट, उन्हें बैठने दो। तो इस तरीके से देम का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, मतलब होता है उन्हें। अगला शब्द है HE, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों ही। अब इस ही का मतलब होता है वह। क्या होता है? वह। इसका प्रयोग होता है किसी पुरुष के बारे में बात करने के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज़ अ डॉक्टर, तो ही मतलब हो गया वह, मतलब यह पुरुष की बात कर रहा है। ठीक है, ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई, कुछ भी आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ही मतलब हो गया वह। पुरुष के बारे में बोलना हो तब बोलेंगे। अब कोई अगर लड़का है, कोई है, जैसे वह है, तो उसकी भी कोई चीज़ होगी। ठीक है, कोई व्यक्ति है, जैसे आप बोल रहे हैं कि वह मेरा भाई है, तो आपका भाई है तो आपके भाई की भी कोई चीज़ होगी, तो उसके लिए आप हिज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हिज। हिज मतलब होता है उसका। हिज मतलब क्या हो गया? उसका। जैसे दिस इज़
हिज फ़ोन, यह उसका फ़ोन है। दिस इज हिज फ़ोन, यह उसका फ़ोन है। ठीक है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो हिज मतलब हो गया उसका, यह उसका कार है, दिस इज हिज कार। यह उसका कंप्यूटर है, दिस इज हिज कंप्यूटर। यह उसका किताब है, दिस इज हिज किताब, सॉरी हिज बुक। ठीक है, आगे लिखा है HIM, इसे हम पढ़ेंगे हिम। क्या पढ़ेंगे? हिम। हिम का मतलब होता है उसे। क्या होता है? उसे होता है। हिम मतलब उसे, जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे। तो हिम मतलब हो गया उसे। अगला शब्द है SHE, से हम पढ़ते हैं बच्चों सी। सी का मतलब भी होता है वह, लेकिन इसका प्रयोग होता है किसी स्त्री के बारे में बोलने के लिए। ठीक है बच्चों, किसी स्त्री के बारे में बोलने के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर। तो यहाँ पर सी का जो प्रयोग होगा वह लड़की के बारे में बोलने के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, सी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी मित्र है। ठीक है, सी इज़ माई मदर, वह मेरी माँ है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो सी मतलब होता है वह। अब सी मतलब होता है वह, तो वह कोई लड़की है तो उसकी भी कोई चीज़ होगी, तो उसके लिए हम हर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हर। हर का मतलब होता है उसका। हर मतलब क्या हो गया? उसका। जैसे बोल सकते हैं दिस इज़ हर बैग, यह उसका बैग है। दिस इज़ हर बैग। दिस इज़ हर फ़ोन, यह उसका फ़ोन है। दिस इज़ हर बुक, यह उसका किताब है। ठीक है, तो किसी लड़की की चीज़ के लिए आप हर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब अगला लिखा है HER, इसे भी हम हर पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है उसे। क्या होता है? उसे होता है। जैसे डोंट टीज हिम, उसे परेशान मत करो। डोंट टीज हिम, उसे परेशान मत करो। तो हिम मतलब हो गया उसे। और इस यहाँ पर हिम नहीं बोलेंगे, हर बोलेंगे, क्योंकि हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हर बोलेंगे। ठीक है, उसे परेशान मत करो। डोंट टीज हर, उसे परेशान मत करो। तो ये हर मतलब हो गया उसे, और हर का मतलब उसका भी होता है। दोनों अलग अलग जगह प्रयोग किया जाता है। जैसे बोल सकते हैं ऐसे, जैसे हमने आपको बताया, डोंट टीज हर, उसे परेशान मत करो। अगला शब्द है IT, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों ईट। IT ईट। ईट मतलब होता है यह। क्या होता है? यह। इसका प्रयोग होता है बच्चों किसी निर्जीव चीज़ के लिए। इस्तेमाल कहाँ पर होता है? किसी निर्जीव चीज़ के लिए। जैसे ईट इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। इट इज़ माई पेन। इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। इट इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है। तो इट मतलब हो गया कोई चीज़ है, निर्जीव चीज़। अगला शब्द है ITS, इसे हम पढ़ते हैं इट्स। क्या पढ़ते हैं? इट्स। इट्स मतलब होता है इसका। क्या होता है? इसका होता है। इट्स मतलब इसका। जैसे दिस नट इज इट्स बाइक, यानी यह जो नट है इस बाइक का है। ठीक है, तो इट्स मतलब हो गया इसका। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यह शब्द आसानी से समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया। अगर आपको अपने बारे में बोलना है तो आई बोलेंगे। अगर आपको अपने चीज़ के बारे में किसी को बताना है कि यह मेरी चीज़ है, यह मेरा कार है, यह मेरा घर है, यह मेरा फ़ोन है, तो उसके लिए आप माई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? देखिए मी का भी प्रयोग होता है मुझे बोलने के लिए, तो मी बोलते हैं। अब सामने वाला है तो उसके लिए हम यू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? यू। तो यू मतलब होता है तुम या आप बोल सकते हैं। अब तुम या आप हो तो आपकी भी कोई चीज़ होगी, तो उसके लिए योर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको बताया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से इस चैनल पर ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहेगी, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।